नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे। तो हमारे एक जो दोस्त हैं वो जीवन में लंबा संघर्ष करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हैं। तो हम जानते हैं इस जर्नी में उनका कैसा सफर रहा। तो वो बताएंगे। तो इनका जो नाम है ये रामलोचन जी है। तो ये अभी अ, हाल में कुछ एग्जाम हुआ था तो उसी में ये सफल हुए। तो ये पूरी चीज उसकी क्या प्रोसेस है और इस क्षेत्र में जाने के लिए कैसे क्या तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके बारे में ये बताएंगे। बहुत पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब पूछने के लिए। फिर मैं अपने बारे में बता दूं। मैं बीएससी मेरा 2015 में कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं तैयारी किस चीज़ की करूं। असल पर यह था कि मेरी मैथ थोड़ा कमज़ोर थी, तो मैं सोच रहा था कंपटीशन लेवल में जाऊं तो किस चीज़ की तैयारी करूं कि मुझे मैथ से थोड़ा से राहत मिले। तो मैंने अपने गांव के कुछ लड़के थे इलाहाबाद में, तो पूछा भैया किस चीज़ की तैयारी करूं मैं, जिससे मुझे मैथ से थोड़ा सामना कम पड़ करना पड़े। तो मेरे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि आप एक एसएससी स्टेनो आती है, उसमें आपको 60 अंक सीखना पड़ेगा। तो उसमें इंग्लिश आती है और मैथ का कोई आती नहीं है, और उसमें कट ऑफ भी कम जाती है, बच्चे भी उसमें कम रहते हैं। इसलिए कि 60 अंक बता रहे हैं, बताए थे कि बहुत टफ आती है। मतलब क्या, उस लैंग्वेज एक टाइप की 60 अंक, उसमें कोडिंग में लिखा जाता है, बड़े मैटर को आप कम शब्दों में आप उसका मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। लगभग कितना टाइम लगता है एक मतलब लगभग जो कंपटीशन लेवल की टाइपिंग होती है उसमें कितना समय में हम इसको एकदम तैयार हो सकते हैं कि उस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन देखिए, इसमें टाइपिंग तो है ही है, इसमें जो भी है मैटर टाइप करने के लिए प्लस अदर्स स्पीड मांगता है 30 से 35 हर एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें 60 हंड में है। 60 हंड ये होती है कि 60 हंड में आपको बेसिक किताब होती है, इसमें कई टाइप की मतलब लेखक आते हैं। उसमें आपको ये करना पड़ता है कि पहले आप कोचिंग सीखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे पिछले चैप्टरों की। फिर एक 7 से 8 महीने के बाद जब आप बुक खत्म हो जाती है तो आप धीरे धीरे मैटर लिखना। इसमें कई टाइप की स्पीडें बोली जाती हैं। जैसे पहले धीरे धीरे में 40 की स्पीड, 50, 60, 70, 80, और मैक्सिमम एग्जामों में 80 स्पीड मांगा जाता है इसमें देखा जाए तो। और देखा है 100 वाले भी हैं। 100 में एस एस सी सी जो भी ग्रेड होती है, एस एस सी सी, और उसमें 100 मांगता है। बकाया एस एस सी डी ग्रेड में 80 मांगता है। तो एस एस सी सी में अगर आपका हो जाए तो आपको मंत्रालय मिलेगा, जैसे पी एम ओ हो गया और विदेश मंत्रालय हो गया, अच्छी चीज़ आप मान लो। तो और इसमें डी में है तो आपको मान लो किसी राज्य में, वो किसी केंद्र में छोटे ऑफिस जैसे एसएससी के हैं, उसमें मिल जाती है। तो हमने भाई अपने गांव के लोगों से पूछा कि भैया क्या करें, तो उन्होंने कहा एसएससी स्टेनो के हिसाब से आप थोड़ा सीख लीजिए स्टेनो। उन्होंने कहा, हम गए कोचिंग वोचिंग पता किए कि इलाहाबाद में, जो अच्छे टीचर थे। हमने गए तो 1 महीने तो हमारे स्टेनो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ है स्टेनो, उसमें चीटी मटा जो भी था। अच्छा, इसका हाँ, मतलब इतना आसान नहीं हाँ, है। आसानी पहले उसमें एक जैसे हम का है तो उनका का संकेत क्या होता है, खा का क्या संकेत होता है। आपको पहले तो हाँ, सिंबल समझना हाँ, होगा सिंबल होता कि है कि वो शॉर्ट हैंड के हाँ, हाँ। सिंबल क्या है जैसे वो। हम कक्षा 1 2 में पढ़ते थे ना, हम्म। जैसे का पहले लाइन खींचो, फिर नीचे खींचो, फिर गोला बनाओ, ये सब चीज़ें इसमें होता है इसी प्रकार। जैसे का है तो ये होता है, खा है तो थोड़ा डार्क होता है, गा है तो होता है। इस प्रकार फिर उनको शब्दों को जोड़ना है, इसके बाद फिर मंत्रालय लगाना, ये सब चीज़ें होता था। तो हमने धीरे-धीरे चालू किया, लेकिन पहले हमको बोरिंग लग रही थी। लेकिन हमारे टीचर ने समझाया कि थोड़ा सा सब लोग शॉर्ट हैंड सीख नहीं पाते हैं, लेकिन तुम लगे रहो, मेहनत करो। तो हमने 2000 लगभग 16 में हमने 60 में चालू कर दी। देखिए, आप समझ सकते हाँ, हैं कि 2016 से इन्होंने शॉर्ट हैंड धीरे-धीरे सीखना आरंभ कर दिया था और काफ़ी एग्ज़ाम इन्होंने इस बीच दिया होगा। तो स्ट्रगल इन्होंने जीवन में किया है। हुँ, आखिरकार वो जो अपना एक लक्ष्य था कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, वो जुनून था। बीच में कई बाधाएँ आईं, ये पथ से थोड़ा बहुत भटके भी। कभी-कभार हमसे फ़ोन में बात होती थी तो समझ समझ जाइए कि इनका मन एक प्राइवेट सेक्टर में जाने की ओर भी कई बार इनका मन हुआ, लेकिन हमसे ये होता था कि इतने दिन किए हैं तो कुछ दिन और देख लीजिए, शायद बेटर हो पाए। तो उसी उम्मीद को जब कभी ये कुछ दूसरा सोचने की मतलब कि अब नहीं हो पाएगा, उन स्थिति में कुछ दोस्तों से ज़रूर मोटिवेशन मिलता था, तो ये पुनः लग जाते थे। सिर्फ़ हम लोग कई बार मतलब हमारा उत्साह डाउन हुआ, में कुछ नहीं हो पाया कि यार। और 2016-16 में जो एसएससी का थोड़ा-सा मतलब वैकेंसी लेट है, अब तो सही है। उसमें 1-2 बार हम किए एसएससी में, तो ये पहले बार प्री क्वालीफाई हुआ, 60 में छँट गए, हुँ। टाइपिंग में छँट गए। इसी बार एक बार और दिया,
फिर हम लोगों को लगा एसएससी थोड़े से लेट कर रहा है, तो हम लोगों ने अदर जैसे यूपीपीसीएल हमने 2019 में दिया, उसमें हमने टाइपिंग दिया 60 में दिया, उसमें हमने पॉइंट से मान लो बाहर हो गए फाइनल कट-ऑफ में। तो तो देख उसमें सकते हैं कि इलाहाबाद के जो बच्चे हैं वहाँ रह के जो तैयारी करते हैं, कितनी पैशन की ज़रूरत है। वो एक नंबर पॉइंटों में वो लड़के जो हैं चैन से रुकते हैं। कितनी निराशा होती होगी उन बच्चों में कि 0.5 0.1 सिर्फ अरे कई बार ऐसे होता हम है, बता दें, इनके साथ हमको भी ऐसा ही हमको हुआ। जब पॉइंट सेटे थे 1 महीना हमको बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि यार इतना मेहनत करने के बाद रात दिन टाइपिंग करते, 4 लोग हम साथ में एक टेबल में टाइपिंग करते थे। टेबल बड़ा था, हुँ, 4 लैपटॉप लेके अपना 2-2 3-3 बजे रात तक करते थे। तो हालाँकि उनको तीनों को हो गया, नंबर अच्छे थे, हमारे थोड़ा नंबर कम थे। 60 अंक तो हमारी भी अच्छी हो गई थी, लेकिन हम फाइनल कट-ऑफ में बाहर हो गए। इसके बाद लॉकडाउन लग गया, 19-20 में हमने 60 अंक छोड़ दिया। ये लगा कि यार अब कुछ और देखते हैं, हो नहीं पाएँगे, आ नहीं रही थी वैकेंसी। इसके बाद फिर 2021 वो नहीं 2020 में लगभग आया था यूपीएसआई स्टेनो। तो उसमें उसमें 327 पोस्ट थे, हम सोचे यार ऑल यूपी 327 पोस्ट है तो कट ऑफ अच्छी जाएगी। हालांकि आया फॉर्म भरे। इसके बाद फिर जो पेपर एग्ज़ाम हुआ लगभग 8 महीने बाद 2021 से शायद अप्रैल में। तो फिर उसमें दिया तो 200 का पेपर था, उसमें हमारे 152 क्वेश्चन सही हुआ। तो ये लगा कि बच्चे कम हैं, लगभग 70-70 हज़ार लड़के फॉर्म भरे, तो ये हुआ कि यार जैसे 130-35 जिनका भाई कोचिंगों के माध्यम से टीचर हो गया, बच्चों अपने अपने मार्क्स जोड़ के 130-35 में हो जाएगा। तो ये लगा कि 152 काफ़ी हैं, लेकिन जब कट ऑफ आई तो 151 पॉइंट कुछ गई, मतलब हम बॉर्डर में एक टाइप से अपने आप आप को समझ सकते हैं। हैं कि 2016 से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और समझ जाइए इतनी तैयारी करने के बाद समझ जाइए कि वो बॉर्डर लाइन तक चयन जो लिस्ट आती है उसमें इनका नाम था। तब तो फिर हम सोचे कि यार अब इसमें भी बॉर्डर में है तो एक जन ना तैयारी करें क्या 60 रन की, कि 60 रन को कोई आसान नहीं, सालों साल लग जाता है। हुँ, तो फिर एक बार हुआ कि यार छोड़े और कोई तैयारी करे, बॉर्डर में है, 1-2 का नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी तो बाहर हो जाएँगे। तो फिर ऐसा हुआ कि हम सोचे चलो ठीक है, हम 60 रन नहीं सीखते थे। फिर 2-3 महीने बाद डीबी हुआ। डीबी में हमारे इसमें ओ लेवल माँगे थे। तो ओ अच्छा। लेवल या समकक्ष, लेकिन बहुत से बच्चों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इधर-उधर से बनवा के सर्टिफ़िकेट हुँ, फर्ज़ी लगाए थे। तो हम लोगों को 4000 पहली बार में डीबी के लिए बुलाया, तो 4000 में लगभग 2500 बच्चे फर्ज़ी निकल गए। इधर-उधर से गली-गलियारों से सर्टिफ़िकेट बनवा के लगाए थे। लेकिन जब गहनता से चेक हुई तो सब बाहर हो गए, हम लोगों को ओ लेवल था। तो उनको लगभग 2000 लगभग बच्चे मिल पाए सही। उन्होंने कहा कि जो है, और इसमें ऐसा होता है कि वैकेंसी के 3 गुना हुआ, मतलब 30 गुना हुआ, सॉरी 3 गुना। 3 3 गुना हाँ, ऐसा वैकेंसी कुछ। का 3 गुना मतलब बुलाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा। फिर ऐसा हुआ कि यार उन्होंने कट ऑफ फिर डाउन की, ओबीसी के हिसाब से, ओबीसी जनरल के हिसाब से। तो फिर आ गई दूसरी बार 140 कट ऑफ आई। तो उसमें लगभग 3500-3600 बच्चे और आ गए। तब जाके लगा कि 8 नंबर अब ऊपर हो गए। अब तो यार तब फिर हमारे अंदर और जोश आया। तो तब और हम और यदि हाँ। पूछें आपके जीवन के बारे में, आप पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में देखा जाए तो हम यहीं बीएससी में नॉर्मल थे, वही खेलते-कूदते, खाते-पीते और मतलब ये कहा जाए कि जो पढ़ने में थे, ना तो बहुत होशियार हाँ, थे, ना हाँ, तो कोई बहुत मतलब मीडियम मतलब थे देखा मीडियम जाए, में हाँ। औसत थे। और कोई और एक ताज्जुब की बात बताएँ, जब 12वीं पास हम दोनों लोग हुए, एक साथ पढ़े हम यहाँ भी, तो हमने पॉलिटेक्निक ये था कि इंजीनियर बनेंगे और हमने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा और ये बड़ी रोचक बात है कि दोनों के माइनस के 40 नंबर आए उस समय भाई ये हुआ। और उस समय मतलब प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन के लिए कॉल भी आई। तो उस समय बड़ा हमको हँसी आई कि माइनस के 40 नंबर लाए फिर भी हमारा नंबर। तो देख लीजिए जीवन है, आपको कहाँ पे पहुँचना है, ये बड़ा जीवन का वो अटपटा खेल है देखिए। कहाँ हमको जाना था, हम उस क्षेत्र में जाना चाहते थे, वहाँ नहीं गए, फिर आगे बढ़े। दूसरा शायद ईश्वर जो करता है कहते हैं हमको ऐसे लगा कि जो ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ये पुलिस सेवा में है। किस हुँ, पद में हैं आप? हम ऐसा ही स्टेनो इसमें होती है सही रैंक की बेल सिगरेट पे, हुँ, लेकिन इसमें हमारा ऑफिस वर्क जैसे आईपीएस अधिकारी कोई मिल जाएगा, हुँ। कम से कम सीओ रैंक के तो उनको नहीं मिलता, लेकिन स्टेनो इस समय कम थे। इस बार स्टेनो ज़्यादा हैं तो हो सकता है सीओ रैंक के अधिकारी कम से कम, नहीं तो एसपी हो गए, आईजी, डीआईजी, उनके ऑफिसों में उनके दाएँ हैंड के रूम में काम करेंगे, उनके फाइलें, लेटर तैयार करना, उनसे साइन करवाना। तो ये सब चीज़ है, और देखा जाए कप्तान साहब पूरे ज़िले के हेड हुँ, होते हैं, तो उनके हर हर लेवल के किसका मतलब थानों में किसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, किसका क्या शिकायत है, किसकी जाँच है, ये सब तो हम लोगों को करना पड़ेगा। हालाँकि जो है साइन उसमें कप्तान साहब या
जिस ऑफिस में होंगे आईजी, डीआईजी, एडीजी जिस लेवल पर, उस लेवल पर वो साइन करेंगे। लेकिन हम लोगों का मुख्य काम उनका लेटर तैयार करना, वो हमको कुछ आदेश देते हैं तो उनका पालन करना, ये सब काम रहेगा। तो एक हालाँकि हमको अभी वही 2 ही स्टार मिला है। उसके बाद ऐसा ही रहेंगे ही देखा जाए पूरी। जी और क्या पूछे? और ये जानना चाहते हैं हम कि जो इलाहाबाद में जो बच्चे रह रहे हैं, हुँ। 5-5, 6-6, 7-8 साल, 10 साल से वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, आप एक मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए भाई हम भी रहते थे, जब साहब की सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने निकलते थे, तो एकदम मेला लगता था, अपने आप को डिमोटिवेटेड हो जाते थे कि यार स्वाभाविक है, इतने हाँ, सारे वहाँ यार लोग इतने दिखते हैं लोग कि देखिए इतने बच्चे हैं, तो हमारा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी चीज़ों से मतलब डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप इनके जैसे लगे रहेंगे, आप जुनून को आप कायम रखिए, तो निश्चित रूप से आप एक न एक दिन सफल होंगे। उसका ये साक्षात उदाहरण है हमारे आज साथ। आज आज अब गाँव जाते हैं, हर आदमी पूछते भैया कैसे किए, क्या किए? हाँ। हालाँकि हमको 5-6 साल लग गया। हुँ, फाइनल अब भाई 2 साल तो वही कोविड-19 लगा था। हुँ। इसके बाद तैयारी डल हुई थोड़ा-सी, फिर 2021 से चालू किए, तो 21-22 से लगभग इसमें 2 साल फाइनल होते-होते लगा हमें। हालाँकि इस समय हम सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर तो रहे हैं। प्रेज़ेंट टाइम में ये हाँ, जो हाँ। हमारे अभी-अभी हमारी जो दीपावली की छुट्टी मिली 3 दिन की, हाँ, हम सोचे भाई साहब से मिल लें, ये भी छत्तीसगढ़ ये में जॉब करते हैं। इसी बहाने हाँ, मतलब इनके ट्रेनिंग के शेड्यूल में कुछ 2-4 दिन की इनको छुट्टी मिल पाई तो मुलाकात करने की इच्छा थी। काफ़ी दिनों से मुलाकात फ़ोन पे तो बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन जो मुलाकात वाला वो होता है तो जब बहुत बेसब्री से हमको भी इंतज़ार था कि 2-3 सालों में हम लगभग मुझे लगता है कि हम 2-3 सालों पे मिल पा हाँ, रहे हैं। लगभग हाँ, वही 17-18 में 18-19 में शायद मिले थे एक हाँ, बार 19 कोविड-19 में मिले हाँ, थे और समझ सकते हैं कि इतना लंबा गैप हो गया। हम एक ही गाँव के रहने वाले हैं और इतने लंबे समय बाद हालाँकि फ़ोन से बातचीत हमारी होती रही हाँ, संपर्क में हम हाँ, ज़रूर रहे लेकिन लेकिन ये मतलब जो सीधे पर्सनली तौर पे मिलने की जो खुशी होती है वो अलग होती है। और इलाहाबाद के इनके बुलावे पे इन्होंने कई बार हमको इलाहाबाद में बुलाया कि आइए संगम नहाते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। भाई इन्होंने साहब को हमने हर मतलब कोई भी ऐसा स्नान होता है जैसे गंगा दशहरा वगैरह, हुँ, मलमास हो गया, माघ मेला को बुलाते थे। भाई साहब यही हमसे कहते आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम इंतज़ार करते-करते इलाहाबाद से चले आए, लेकिन भाई साहब नहीं पहुँचे। हाँ, लेकिन अब तो इच्छाएँ पूरी है कि एक बार दोनों लोग कम से कम हाँ, एक नहाएँगे। बार हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि वो उनके जो इलाहाबाद में रह के जब तैयारी करते थे, वो थी कि एक साथ नहाते, वो तो नहीं पूरी हो अभी पाई। हालाँकि पर 4 महीने आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाएगी। हाँ, तो अभी 4 महीने 4 ट्रेनिंग महीना है। तो हाँ। इनका पूरा शेड्यूल है, सीतापुर में ट्रेनिंग चल रही है। तो आगे हम ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे कि निश्चित रूप से एक साथ वो संगम में वो जिनके तट पे रह के इन्होंने सफलता पाई है, उस पे हम लोग एक बार ज़रूर अपने आप को वहाँ समर्पित करें, गंगा जल में स्नान करें। बहुत आशीर्वाद है उस गंगा माँ का हाँ, वहाँ के बच्चों पर। देखिए जो वहाँ लगन से, मेहनत से, धैर्य हुँ, से अगर पढ़ाई कर रहा है, तो भले ही थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन सफलता मिल रही है। हमारे कई दोस्त हैं, उन्होंने बेचारे घर वापस हो के फिर आए, चलो 1 साल 6 महीने और देख लेते हैं, लेकिन उनको सफलता मिली है। हाँ, मेहनत से लगे थे और जो कोई वहाँ टाइम पास हो, हर जगह होता है, हुँ। सही से मेहनत नहीं करोगे तो कहीं न कहीं सफलता नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल, यदि आप लगे रहेंगे, हुँ। ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो आज नहीं तो कल ज़रूर आप सफल होंगे। इसका चलिए ये हम आपको साझा जो है ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे जो है जैसे हाइट हमारी हाइट हाँ, आप 165 थी, इनको देख रहे हैं? होंगे कि 165 थी इनकी हमारी हाइट हाइट लेकिन हम थोड़ा-सा तो पुलिस विभाग में सोचे नहीं थे, 168 माँगता है, हर चीज़ में जैसे यूपीएसआई 9,500 आई थी, हम उसमें फॉर्म नहीं डाल पाए। लेकिन ये हमारे लिए मौका अच्छा था कि इसमें ओ लेवल भी माँगे था, वो भी मेरे पास था। हुँ, टाइपिंग 60 में और 163 हाइट माँगी थी, सबसे बड़ी मेरी हाँ, तो आप हुँ। दरोगा का हाँ, नाम हाँ। सुन के सोचते होंगे कि काफ़ी हाँ, हाँ। लंबे-चौड़े दिखने में होंगे। हमारी हाइट खुद ही छोटी है तो लेकिन हाँ, हमारे तो लिए इतना गोल्डन मौका मिला कि तो हम सब कुछ इसमें करते होते फिट होते तो आज ये है कि आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगला अनुभव आपको हाँ, 4 महीने तो बाद ट्रेनिंग से वापस आने के बाद तो बड़ा कैसी अच्छा ट्रेनिंग लगा इनके साथ बात करके। चलो हम आगे जो भी उस ट्रेनिंग में जो अनुभव होते हैं, वो जब कभी हमको मौका मिलेगा ज़रूर हम शूट करेंगे और आपके साथ उन अनुभवों को साझा करेंगे कि जो पोस्ट के लिए जो गए हैं, तो उनमें क्या-क्या ट्रेनिंग होती है, कैसा अनुभव रहा, उनके ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू। जय लाइक हिंद, करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ के जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।